हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एनाटॉमी वर्ड 86। आज हम वापस से पिछले टॉपिक में जो हमने पढ़ा था टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू कितने टाइप का होता है, हमने ये सारी डिटेल पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, वो अपना पार्ट 1 था। आज अपना पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम समझेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। पिछले लेक्चर में हमने सारा देख लिया था कि एपिथेलियल जो टिश्यू होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको उपकला ऊतक बोलते हैं, और वो कितने टाइप का होता है वो सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो के अंदर देख ली थी। आइए हम फिर से स्टार्ट करते हैं आज नया, जिसको हम बोलते हैं दूसरा उसका पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू किसे बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है, ये जो सारी जानकारी है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ताकि अगली जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको तुरंत उसका पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं आज के वीडियो के अंदर कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है। तो अपन चलते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। आप सब जानते हो कि कनेक्टिव टिश्यू को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं हिंदी के अंदर संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब होता है कि जैसे किसी भी ऑर्गन को आपस में जोड़ना, या फिर कोई ऑर्गन है तो उसके दोनों पार्ट को, या जैसे जितने भी ऑर्गन है उनके बीच के अंदर पार्ट के अंदर जितने भी पार्ट है उनको जोड़ने का काम करता है कौन? कनेक्टिव टिश्यू। डेफिनेशन देखते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की। Connective tissue serve to connect or bind together different parts of an organ। इसका मतलब है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। बाइंड मतलब जोड़ने का काम करता है। टुगेदर एक दोनों को, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गन, जितने भी अपने ऑर्गन है उनको जोड़ने का काम करेगा, या फिर ऑर्गन के पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। ये अपनी डेफिनेशन हुई। सीधा सा मतलब कनेक्टिव टिश्यू का सीधा सा मतलब ये है कि जो कनेक्टिव टिश्यू होता है मतलब संयोजी ऊतक होता है, वो क्या करता है? वो जितने भी अपने ऑर्गन है उनको जोड़ने का काम करता है, या फिर अपने ऑर्गन्स के पार्ट्स को जोड़ने का काम करता है। फिर नीचे बात करते हैं कि ये किससे बना हुआ होता है या क्या क्या मौजूद होता है इसके अंदर। दे कंटेन, बने हुए होते हैं किससे? एन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस कोल्ड मैट्रिक्स। इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उससे ये मिलकर बने हुए होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। जो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के जो अंदर चीजें या सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। या सीधा हम बोल सकते हैं कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो मैट्रिक्स से बने हुए होते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। इट हेल्प इन बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग द सेल्स। ये क्या करता है? कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है, या फिर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जैसे हमने एपिथेलियल टिश्यू में पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू कितने टाइप का होता है, जैसे जिस तरीके से हमने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था उसी तरीके से आज हम कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। कनेक्टिव टिश्यू को क्लासिफाइड किया गया है मेनली 3 टाइप्स के अंदर। कौन कौन से टाइप्स के अंदर? पहला जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, वो टिश्यू या प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा हमने किया है स्केलेटल टिश्यू, तीसरा हमने किया है वेस्कुलर टिश्यू। कौन कौन सा? प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। फिर हमने कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है कौन कौन से भागों के अंदर? पहला अपना एरियुलर टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू। इसके बाद हम बात करते हैं कि अपना जो स्केलेटल टिश्यू है इसको भी हमने फर्दर 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 भागों के अंदर? पहला अपना कार्टिलेज, दूसरा अपना बोन। कौन कौन सा? कार्टिलेज, बोन। फिर कार्टिलेज को भी फर्दर 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज या फाइब्रस कार्टिलेज, फिर तीसरा है अपना कैल्सिफाइड कार्टिलेज। अब इसमें आ गया अपना फाइब्रस कार्टिलेज। फाइब्रस कार्टिलेज को भी फर्दर 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा?
व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। फिर इधर बात करते हैं बोन की। बोन को फर्दर दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन को हम स्केलेटल सिस्टम के अंदर देखेंगे कि कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है और स्पॉन्जी बोन क्या होती है। इसके बाद अपना वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू को भी दो भागों के अंदर दिया गया है। कौन सा? ब्लड के अंदर और लिम्फ के अंदर। ब्लड भी हम ब्लड के अंदर पढ़ेंगे, वूल ब्लड पढ़ेंगे जो उस टाइम पे पढ़ेंगे अपन, है ना। उसके बाद फिर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर देखेंगे अपन, है ना। बाकी सारी ये चीजें अपने कनेक्टिव टिश्यू को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया, ये अपना पूरा जो हमने आज बताया इसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। हमने कनेक्टिव टिश्यू का पूरा फ्लो चार्ट बनाया है। इस पूरे का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि किस क्या 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 है इसके अंदर, किस तरीके से। वापस दोबारा से देखते हैं। हमने आज हम पढ़े कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। कनेक्टिव टिश्यू को हम संयोजी ऊतक बोलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन की बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू सर्व टू कनेक्ट बाइंड टुगेदर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गन। इसका मतलब है ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो क्या करता है? बाइंड करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। किसको जोड़ने का काम करता है? ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है, या फिर जो ऑर्गन है उनके पार्ट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दे कंटेन एन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। इसका मतलब है ये बने हुए, कंटेन मतलब बने हुए होते हैं। किससे? इंट्रासेलुलर सब्सटेंस से। और उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेलुलर सब्सटेंस को मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी ये मैट्रिक्स से मिलकर बने हुए होते हैं। फिर हमने लिखा इट हेल्प इन बाइंडिंग एंड सपोर्टिंग द सेल। ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है सेल को। और दूसरा क्या करता है? ये उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। फिर इसमें हमने क्लासिफिकेशन देखा कि कनेक्टिव टिश्यू को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से भागों में? 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भागों के अंदर? कनेक्टिव टिश्यू हो गया, स्केलेटल टिश्यू हो गया, वेस्कुलर टिश्यू हो गया। वेस्कुलर टिश्यू को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया है जिसका नाम है ब्लड, लिम्फ। इधर स्केलेटल की बात करें तो स्केलेटल टिश्यू को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, पहला कार्टिलेज, दूसरा बोन। इसके बाद बोन को फिर 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन सा? कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन। इधर की बात करते हैं अपना कार्टिलेज को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। फिर फाइब्रो कार्टिलेज को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। फिर इधर से हमने इधर बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसको भी हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू जिसको हम फैटी टिश्यू भी बोलते हैं, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू। इस तरीके से हमने इसको क्लासिफाइड किया गया। आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम इसका पेज पलटते हैं, यानी दोबारा से वापस से लिखते हैं सारी चीजें, और उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे अपना एरियोलर टिश्यू हो गया, अपना एडिपोज टिश्यू हो गया, इलास्टिक हो गए, इन सारी चीजों को वापस से अपन डिटेल के अंदर देखते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू को हमने जो क्लासिफाई किया था, जो उनकी मेनली कौन कौन से होते हैं, तो उनको देखते हैं कि कौन कौन से, इनको ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं। तो कौन कौन से? एरियोलर टिश्यू जिसको लूज कनेक्टिव टिश्यू बोला है, डेंस फाइब्रस टिश्यू, इलास्टिक हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया। इनको देखते हैं कि एरियोलर टिश्यू क्या होता है, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। देखते हैं एरियोलर टिश्यू जिसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, ये क्या होता है? इट इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इन द बॉडी। इसका मतलब है कि ये पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा अपने को देखने को मिलता है। फिर इट इज ए लूज इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, हमने वही लिख दिया कि लूज इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। फिर इट कंटेन यानी बना हुआ होता है द स्किन टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब है ये जो बना हुआ होता है कहां देखने को मिलता है अपने को? अंडरलाइंग स्किन के नीचे अपने को देखने को मिलता है। जो क्या करता है? आल्सो इट फिल अनऑक्युपाइड स्पेस बिटवीन ऑर्गन। और क्या करता है? ये 2 ऑर्गन है तो 2 ऑर्गन के बीच के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसको भी ये क्या करता है? भरने का काम करता है। और कहां देखने को मिलता है अपने को? टिश्यू, अपनी जो स्किन है स्किन के नीचे, अंडरलाइंग स्किन के नीचे अपने को देखने को मिलता है। मतलब स्किन को जोड़ने का काम करता है ये। फिर एग्जांपल जैसे मसल्स हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया एंड नर्व्स हो गया। कहां कहां प्रेजेंट होता है ये? मसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर एंड नर्व्स के अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा आता है डेंस फाइब्रस टिश्यू। डेंस फाइब्रस टिश्यू क्या होता है? दिस टिश्यू हैज कॉम्पैक्टली अरेंज फाइबर्स विथ ग्रेटली रिड्यूस इंटर स्पेस। इसका मतलब है कॉम्पैक्टली मतलब स्ट्रोंगली, ये स्ट्रोंगली तरीके से पास में सघन रूप से आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो क्या करते हैं? उसकी बीच वाले स्पेस को कम करने का काम करते हैं। फिर दूसरी बात, डेंस फाइब्रस टिश्यू होते हैं वो एरियोलर टिश्यू की तुलना में कम पाए जाते हैं। जैसे ये पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है पर ये कम होते हैं, इसकी तुलना में ये कम देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है डर्मिस। डर्मिस भी स्किन की बात कर रहे हैं, लेयर की बात कर रहे हैं। इसके बाद अपना आता है इलास्टिक। इलास्टिक टिश्यू कौन सा है?
येलो इन कलर, इलास्टिक टिश्यू फाउंड इन येलो इन कलर के अंदर, मतलब येलो कलर का प्रेजेंट होता है। कंटेन इन मोर नंबर ऑफ इलास्टिक फाइबर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर अपने को इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलते हैं। फिर बात करते हैं, इट प्रेजेंट इन टिश्यू वेयर स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड विथ इलास्टिसिटी। इसका मतलब ये है, ये टिश्यू वहां पे मौजूद होते हैं या वहां पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है और दूसरी अपने को इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उस जगह ये टिश्यू अपने को प्रेजेंट मिलते हैं। जैसे एग्जांपल अपना ट्रेकिया हो गया और दूसरा एग्जांपल अपना ब्रोंकाई हो गया। इसके बाद आता अपना एडिपोज टिश्यू, इट कंटेन लार्ज राउंडेड सेल्स एंड साइटोप्लाज्म इज लोडेड विथ फैट। इसका मतलब है ये लार्ज मतलब बड़े होते हैं और कैसे होते हैं, गोलाकार शेप के होते हैं। ये लार्ज और राउंडेड सेल्स होती हैं, यानी बड़ी और गोलाकार कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, साइटोप्लाज्म के अंदर फैट को लोडेड करती है। यानी इसके जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर क्या करता है, फैट यानी वसा प्रेजेंट होती है। ये जो वसा होती है वो क्या करती है, अपना जो न्यूक्लियस होता है उसको पेरिफेरी यानी किनारों के बाहर उसको भेज देती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ द स्किन। इसके बाद बात करते हैं कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, इट हेज टफ हो गया, जिलेटिनियस हो गया एंड इलास्टिक मैट्रिक्स फॉर्म्ड ऑफ कॉन्ड्रोइटिन। इसका मतलब है ये टफ मतलब कठोर होता है, जिलेटिनियस मतलब एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसका जेली लाइक होता है। ये कैसा होता है, इलास्टिक मैट्रिक्स होता है जो किससे बना हुआ होता है, अपना कॉन्ड्रोइटिन एक प्रोटीन होती है उससे ये मिलकर बना हुआ होता है। फिर इसके बाद बात करते हैं, the cell are more or less rounded and lie in group of 4 embedded in the matrix। इसका मतलब है कि ये जो है सेल होती है मोर और लेस राउंड की होती है, जो क्या होती है, 4 ग्रुप के अंदर मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड मतलब धसी हुई होती है, उसके अंदर अपने को घुसी हुई देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद आता अपना बोन। बोन का तो अलग से अपन स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि बोन क्या होती है, बोन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन होती है, स्पॉन्जी बोन होती है ना, बोन के अंदर इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इस तरीके से बोन अलग अलग तरीके से होती है, वो सारी अपन स्केलेटल सिस्टम के अंदर देखेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं बोन क्या होती है। बोन, इट इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। बोन कंटेन ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स लाइक कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब है ये जो बोन होती है वो कैसी होती है, अपने को हार्ड देखने को मिलती है यानी कठोर देखने को मिलती है और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, जिसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इस तरीके से अपने ये टिश्यू, अपना जो कनेक्टिव टिश्यू था वो कंप्लीट होता है। आई होप तुम्हें कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया होगा किस तरीके से। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, है ना। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें देखेंगे कि मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, और आपकी अगर कोई डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर आप इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए, तो तुरंत मैं आपको अगले दिन उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दूंगा, है ना। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मस्कुलर टिश्यू देखेंगे। अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि आपको नए नए वीडियो आपको जैसे ही अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप उसको देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।